नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। तो 25 वर्षीय दीपक अपने उस फ्लैट में पहली बार गया जो उसे उसकी कंपनी ने सुविधा के रूप में दिया था। वास्तव में दीपक की नई नई नौकरी लगी थी। वह बिहार में अपने परिवार को छोड़कर राजस्थान में आ गया था। साल भर में नौकरी की तलाश में भटक रहे दीपक को अच्छी नौकरी मिलते ही उसका उदास जीवन खुशियों से भर गया था। कंपनी ने सुविधा के रूप में उसे जो फ्लैट दिया था, उस फ्लैट में प्रवेश करते ही दीपक के होठों से अनायास ही निकला, वाओ, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लैट। वह भीतरी दरो दीवार तथा फ्लैट में मौजूद हर एक सामान को देखने के बाद बड़ा खुश हुआ। उसके चेहरे पर नौकरी मिल जाने की सुनहरी चमक तो पहले से थी ही, मगर अब कंपनी की ओर से रहने की जो सुख सुविधा उसे मिली, उससे उसका चेहरा देखने लायक हो रहा था। अपनी जरूरी सामान से भरा बैग उसने कंधे से उतारकर नीचे फर्श पर छोड़ा तथा लंबी छलांग मारकर सीधे सोफे पर जा बैठा। सोफे पर बैठते ही उसे सुकून महसूस करने जैसा आनंद आंखों में बंद करते हुए हल्की सी सांस, गहरी सांस छोड़ी। फिर चंद लम्हों के बाद दीपक फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर प्रसन्न मुद्रा में गुनगुनाता हुआ बढ़ा। इतना ही नहीं, उसके थिरकते कदम उसकी गुनगुनाहट पर खुशी जाहिर होने का मतलब साफ जाहिर कर रहे थे। वह झूमता थिरकता वॉशरूम में पहुंच गया। बाथरूम के भीतर पहुंचे दीपक ने सामने रखे लगे आईने पर नजर डाली तो एक शानदार स्टाइल में वह स्वयं को देखकर मुस्कुराया। फिर जल्द ही वह स्नान की तैयारी के साथ साथ अपने बाकी कामों में जुट गया। स्नान से निपटने के बाद जब उसने दोबारा खुद को आईने में देखने को नजर उठाया तो चौंक गया। एकाएक उस चेहरे से उलझन सी दिखी। आंखों में प्रश्न उभरा कि क्योंकि इस बार इस आईना को देखते ही दीपक ने एक साथ कई दरारें आईने पर आ पड़ी थी। आईने पर पड़ी पड़ी दरारें कुछ इस प्रकार थी मानो किसी ने आईने को बीच में जोर से पत्थर मारकर उसे चटकाया हो, मगर दीपक ने तो ऐसी कोई आवाज़ सुनी ही नहीं जिससे वह यह अनुमान लगा सके कि आईना पत्थर मारने से ही चटका है। कुछ देर पूर्व उसने आईने को बिल्कुल सही सलामत देखा था, मगर अब आईना बुरी तरीके से दरारों से भरा है उसकी आंखों के सामने। दीपक समझ नहीं पाया कि आखिर इस आईने में दरार पड़ी कैसे। वह उलझन में बैठ गया इस रहस्य में। आईने में पड़ी दरारें उसके स्नान के दौरान ही आई थी। वह लगातार सोच रहा था कि आखिर इस बीच ऐसा हुआ क्या जिसके कारण ऐसा हो गया। लाख सोचने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह उसी उलझन में फंसा रहकर बाथरूम से बाहर निकल गया। रात 12 बजे दीपक अपने बेड पर लेटा एक हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। उसके फ्लैट में गहरी खामोशी छाई थी। एकांत में वह पूरे आनंद के साथ हॉरर स्टोरी का आनंद उठा रहा था। स्टोरी पढ़ते पढ़ते उसे काफ़ी रात बीत गई। उसने सो जाने के इरादे से सामने लगी वॉल क्लॉक की तरफ दृष्टि उठाई, क्योंकि सुबह 7 बजे उसे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए वापस उठना था। दीपक ने जैसे ही वॉल क्लॉक की ओर देखा, उसी समय दीवार पर लगी घड़ी अपनी मजबूती छोड़ते हुए नीचे फर्श पर गिर पड़ी। छन की आवाज के साथ घड़ी का शीशा टूट गया। दीपक तुरंत बेड से उठा और उसने आगे बढ़कर उस घड़ी को उठाया, वॉल क्लॉक को, जो बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। जैसे तैसे उसने फर्श पर बिखरा कांच वगैरह बटोरा, डस्टबिन में डाला और वापस अपने शयन कक्ष में चला गया। अब जब वो वापस अपने शयन कक्ष की ओर गया तो उसने देखा कि उसके सारे कपड़े फर्श पर बिखरे हुए हैं। यह देखकर तो वह बुरी तरीके से चौंक गया। उसने झट अनुमान लगा लिया कि अवश्य कोई उसके फ्लैट में घुस आया है, कोई चोरी की नीयत से। उसने गुर्राहट भरे स्वर में पुकारा, कौन है यहाँ? साथ ही वह पूरी वीरता के साथ चोर का मुकाबला करने के लिए खड़ा रहा। जवाब के रूप में कुछ कदमों की गूंज उसने सुनी, पर समझते हुए उसे अधिक समय नहीं लगा कि कोई व्यक्ति उसके फ्लैट से भाग निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ्लैट में गूंज रहे कदमों की आवाज़ फ्लैट से बाहर जाने की ओर जा रही थी। अधीर कदमों के साथ दीपक उसी तरफ बढ़ा जहां उसे कदमों के गूंजने की आवाज़ आने लगी। वह फुर्तीला कदम उसके साथ साथ आगे पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का डोर तो खुला हुआ है। दरवाज़ा खुला जानकर दीपक को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह तो दरवाज़ा लॉक करके सोने गया था। मगर अब दरवाज़ा खुला देखने के बाद वह बड़ा अजीब लगा उसे। दरवाज़ा आखिर खुला कैसे? किसने खोला? इन प्रश्नों का उत्तर सोचने का समय नहीं था उसके पास। दिमाग में सावन की घटा की तरह उमड़े प्रश्नों का ज्यों
का त्यों उसके दिमाग में घोड़े रखकर फुर्ती के साथ आगे बढ़ा। फ्लैट से निकलकर दीपक ने बाहर की ओर नज़र दौड़ाई, परंतु बाहर उसे कोई नज़र ही नहीं आया। साथ ही वातावरण की शांति को महसूस करते हुए ऐसा तनिक भी एहसास नहीं हुआ कि कुछ देर पूर्व यहाँ कोई आया गया भी होगा। इसी तरफ गहरी खामोशी पसारे सोती महसूस करने लगा। दीपक उलझन से भरे भाव चेहरे व्यक्त करता हुआ फ्लैट में वापस आ गया, मगर फ्लैट का दरवाज़ा खुला जानने के बाद उसके मन में कौंध उठे सवाल बार बार जोर मार रहे थे। वो अभी तक थमे नहीं थे। धीरे धीरे कदमों के साथ उसने बेडरूम की ओर आगे बढ़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाज़ा मुझसे ही खुला रह गया हो। मन में ऐसे सवाल दीपक के बार बार उठ रहे थे। फिर अगले ही क्षण दीपक के मस्तिष्क में उसने पूछा कि पर वो कदमों की आवाज़ कैसी थी जो अभी अभी सुनाई पड़ी। फिर अगले ही पल उसे लगा कि हो सकता है रात के इस खामोशी के माहौल में उसके कान बजे हो, क्योंकि बिखरे कपड़ों को देखकर उसने सोचा कि शायद उसके फ्लैट में कोई चोर घुस आया। तो इसी विचार के रहते उसे खामखा ऐसा लगा कि कोई चोर उसके फ्लैट से निकल भागा हो। मन मस्तिष्क में उभरे सारे सवालों और जवाबों से उसे वह वहीं ख़त्म कर अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया, लाइट ऑफ किया और बेड पर जा गया। आधी रात बीत चुकी थी। फ्लैट पर अजीब सी गंध सी फैल जाने के कारण दीपक की आंख खुल गई। बेड से उठकर उसने सारी लाइटें ऑन की तथा इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए यह जानने का प्रयास करने लगा कि आखिर गंध आ कहाँ से रही है। इसी तलाश में वह फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारा। अंत में स्नान घर की ओर बढ़ा तो वह स्नान घर में पहुंचा तो वहाँ बुरी तरीके से शॉक हो गया। उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि चेहरे पर भी खौफ के असीमित भाव उत्पन्न हो रहे थे। दीपक अपने जगह पर खड़ा पत्थर की मूर्ति बन गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि स्नान घर के बीचों बीच खून से सनी एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश का जिस्म सही सलामत था, मगर उसका चेहरा खून से पूरे तरीके से सना हुआ था। लाश को देखते ही इस बात का भली प्रकार आभास हो रहा था कि उसे सर पर वार करके ही हत्या की गई है। लाश के चेहरे पर खून सूखी पपड़ी की तरह बन गया था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी हत्या उस वक्त बीते वक्त हो चुका है। लाश को अपने बाथरूम में देखते हुए भयभीत दीपक की समझ में तनिक भी नहीं आया कि यह लाश किस प्रकार स्नान घर में आ गई। दीपक का तो जैसे पूरा दिमाग ही हिल गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद मानो वह गहरी सोच से जागा तो उसे ख्याल आया कि वह फौरन इस घटना के बारे में पुलिस को बताए। मन में विचार आते ही वह वापस अपने शयन कक्ष की ओर पलटकर चला गया। बेड पर रखा उसने अपना मोबाइल उठाया तो झट पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाना शुरू किया। इससे पहले कि वह पूरा नंबर डायल करता, किसी ने बड़े प्यार से उसे पुकारा। इसको सुनते ही वह तत्काल पीछे पलट गया। पलटकर उसने देखा कि वह लड़की उसकी आंखों के सामने खड़ी है, जिसे वह एक लाश के रूप में देखते हुए अपने बेडरूम में छोड़कर भाग आया था। लड़की अपने उसी रूप में थी जिस रूप में दीपक ने उसे बाथरूम में देखा था। उसे देखकर तो दीपक का बुरा हाल हो गया। सब कुछ भूलकर उसने लड़की से भयभीत स्वर में पूछा कि आखिर तुम हो कौन। वह युवती चेहरे से बड़े ही खौफनाक भाव व्यक्त करते हुए बोली कि मैं एक लाश हूँ, वही लाश जिसे तुमने अभी कुछ देर पहले अपने बाथरूम में देखा था। वह तो मैं भी जानता हूँ, दीपक थोड़ा डरा हुआ सा बोला, मगर तुम जिंदा कैसे हो गई? तुम्हें लाश बनाने के लिए युवती का स्वर थोड़ा आतंकित था। दीपक को अब यह समझने में वक्त नहीं लगा कि उसके सामने जिंदा लाश वास्तव में भूत है। दीपक संभलकर बोला, मगर तुम मुझे क्यों लाश बनाना चाहती हो भाई? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम इस फ्लैट में आकर ठहरे हो। मैंने तुम्हें यह फ्लैट से निकल जाने के कई इशारे दिए। तो पहले तुम्हें स्नान घर के आईने में दरार डाली, फिर तुम्हारे वॉल क्लॉक को तोड़ा, फिर उसके बाद तुम्हारे कपड़ों से भरा बैग खाली कर दिया, इधर उधर फेंक दिया, दरवाज़ा खोल कर रख दिया ताकि तुम पेश आई इन छोटी छोटी घटनाओं से डरकर भाग जाओ। मगर तुम तो बड़े निडर निकले, इसलिए अब मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। मगर तुम मुझे इस फ्लैट से क्यों निकालना चाहती हो? क्योंकि इस फ्लैट में 2 आदमी ने मिलकर मुझे मार डाला था। उसी दिन से मैं इस फ्लैट में रहती हूँ। पर ऐसा तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्यों? उन दोनों आदमियों ने तुम्हारा मर्डर किया क्यों? दीपक ने थोड़ा डरते हुए उससे पूछा। क्योंकि वह दोनों मुझे यहाँ उठा लाए थे। इस फ्लैट में लाकर उन्होंने मेरा बलात्कार किया था, फिर उसके बाद मेरा कत्ल कर दिया था। तब से मैं इसी प्रतीक्षा में रहती हूँ कि एक दिन वो दोनों यहाँ ज़रूर आएंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से ख़त्म कर दूँगी।
इसके लिए इस फ्लैट का खाली रहना आवश्यक है, क्योंकि खाली रहेगा तभी तो कोई दूसरा बुक करेगा। ठीक है, तो मैं यह फ्लैट छोड़कर अभी चला जाता हूँ। दीपक ने थोड़ा कहा, नहीं, अब इस फ्लैट से तुम्हारी लाश ही जाएगी, क्योंकि तुम मेरी हकीकत जान गए हो। लिहाजा तुम्हें जिंदा छोड़कर मैं ज़माने के लिए चर्चा का विषय नहीं बनना चाहती, वरना मेरा मकसद शायद अधूरा रह जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो। दीपक पीछे हटता हुआ बोला, मैं तुम्हारा राज राज ही रखूँगा। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा, मेरा यकीन मानो, मुझे जाने दो। दीपक गिड़गिड़ाने लगा। तुम जिंदा यहाँ से लौट ही नहीं सकते, युवती ने कहा। मुझे जाने दो। कहते हुए दीपक इस हद तक पीछे हटा कि अब वह पीछे जा ही नहीं सकता, यानी अब उसकी कमर दीवार से जाके सट गई। लड़की डरावने भाव से चेहरा लिए उसकी ओर कदम उठाने लगी। दीपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने उसे अपनी मौत नाचती नजर आ रही थी। अपने बचाव उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता था, मगर उसके ना चाहने पर भी उसकी मौत निरंतर उसकी ओर बढ़ रही थी। दीपक हर पल यह सोच में था कि किसी सूरत से इससे बचने का रास्ता सामने आ जाए तो तत्काल स्वयं को इस बेवक्त की मौत से बचा ले, लेकिन उसके सामने सिवाय उसकी मौत के और कुछ भी ना था। मौत हर क्षण उसे अपनी आगोश में भर लेने के इरादे से उसके निकट जा रही थी। अब वह जिंदा हुई लाश उससे केवल मात्र 4 कदम के फासले पर रह गई थी। तो अचानक दीपक का स्वर उभरा। वह बोला, ठहर जाओ, मैं मरने से पहले अपने मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें डालना चाहता हूँ। वह युवती ठहर गई, बोली, ठीक है। तभी दीपक गंगाजल लेने आगे बढ़ा। वह गंगाजल लेकर युवती के पास चला गया। वहां जाते ही उसने सारा गंगाजल लड़की के ऊपर उड़ेल दिया, जो मरकर भी जीवित थी। गंगाजल उस पर पड़ते ही उसमें से आग लग गई। वह प्रेत आत्मा चीखती चिल्लाती रह गई। आग उसके चारों तरफ से लग गई। दीपक इस दृश्य को देखते रहा। जल्द ही वह जिंदा हुई लाश जलकर राख हो गई। जिस्म भस्म होते ही उसकी आत्मा रोशनी बनकर खिड़की से निकल गई और आकाश की तरफ चली गई। भस्म में शरीर की राख खुद ब खुद वहां से गायब हो गई। उस वक्त दीपक ने राहत की गहरी सांस ली। तो यह भूतिया कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब